भगवान शंकर श्री देवर्षि नारद जी से श्री कृष्ण उपासना के रहस्य के रूप में कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप श्री यमुना जी के पश्चिम तट पर मेरे वृंदावन में जाइए, वहाँ आपको मेरे स्वरूप के दर्शन होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। मैंने उसी क्षण मनोहर यमुना तट पर जाकर देखा, समस्त देवताओं के ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण मनोहर गोप वेश धारण किए हुए हैं। उनकी सुंदर किशोर अवस्था है। श्री राधिका जी के कंधे पर अपना अति मनोहर बायां हाथ रखे हुए सुंदर त्रिभंगी से खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनके चारों ओर गोपियों का मंडल है। उनके शरीर की कांति सजल जलद के सदृश स्निग्ध श्याम वर्ण है। वे अखिल कल्याण के एकमात्र आधार हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अमृतोपम मधुर वाणी में मुझसे कहा। भगवान शंकर कहते हैं, यदद्य मे त्वया दृष्टमिदं रूपं लौकिकं घनीभूतामल प्रेम सच्चिदानंद विग्रहं निरूपं निर्गुणं व्यापी क्रियाहीनं परात्परं वदन्त्योपनिषत्संघा इदमेव ममानघ प्रकृत्योत्थ गुणाभावादनन्त्वात् तथीश्वर असिद्धत्वान्मद्गुणानां निर्गुणं मां वदन्ति अदृश्यत्वान्ममैतस्य रूपस्य चर्मचक्षुषा अरूपं मां वदन्ति ते वेदाः सर्वे महेश्वर व्यापकत्वाच्चिदंशेन ब्रह्मेति च विदुर्बुधाः अकर्तृत्वात् प्रपञ्चस्य निष्क्रियं मां वदन्ति मायागुणैर्यतो मे अशाः कुर्वन्ति सर्जनादिकं न करोमि स्वयं किञ्चित् सृष्ट्यादेकमहं शिव। भगवान कहते हैं, शंकर जी, आपने आज मेरा यह परम अलौकिक रूप देखा है। सारे उपनिषद मेरे इस घनीभूत निर्मल प्रेममय सच्चिदानंद घन रूप को ही निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी, निष्क्रिय और परात्पर ब्रह्म कहते हैं। मुझ में प्रकृति से उत्पन्न कोई गुण नहीं है और मेरे गुण अनंत हैं। उनका वर्णन नहीं हो सकता। मेरे वे गुण प्राकृतिक दृष्टि से सिद्ध नहीं होते, इसलिए सब मुझको निर्गुण कहते हैं। महेश्वर, मेरे इस रूप को चरम चक्षुओं के द्वारा कोई देख नहीं सकता, इसलिए वेद इसको अरूप या निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्यांश के द्वारा सर्वव्यापी हूँ, इसलिए विद्वान लोग मुझको ब्रह्म कहते हैं और मैं इस विश्व प्रपंच का रचयिता नहीं हूँ, इसलिए पंडितगण मुझको निष्क्रिय बतलाते हैं। शिव, वस्तुतः सृष्टि आदि कोई भी कार्य मैं स्वयं नहीं करता। मेरे अंश ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ही माया गुणों के द्वारा सृष्टि, संहार आदि कार्य करते हैं। देवर्षि, भगवान के इस प्रकार कहने और कुछ अन्य उपदेश करने पर मैंने उनसे पूछा, नाथ, आपकी इस युगल स्वरूप की प्राप्ति किस उपाय से हो सकती है, इसे कृपा करके बतलाइए। भगवान ने कहा, हम दोनों के शरणापन्न होकर जो गोपी भाव से हमारी उपासना करते हैं, उन्हीं को हमारी प्राप्ति होती है, अन्य किसी को नहीं। गोपी भावेन देवेश समामेति न चेतर। एक सत्य बात और है, वह यह है कि पूरे प्रयत्न के साथ इस भाव की प्राप्ति के लिए श्री राधिका की उपासना करनी चाहिए। हे रुद्र,
यदि आप मुझे वश में करना चाहते हैं तो मेरी प्रिया श्री राधिका जी की ही शरण ग्रहण कीजिए। आश्रित्य मत प्रियाम रुद्र माम वशी कर तुम हसी।